आइए बच्चों, आज हम हिंदी प्रश्न बैंक के काव्यांशों का संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ कैसे लिखना है ये सीखेंगे। मैंने जो अपनी क्षितिज भाग 1 है इसके काव्य खंड और गद्य खंड दोनों का पूरा विस्तृत रूप से पाठ को वो सारांश किया है और अर्थ भी बताया है। तो आप अर्थ उसमें से सीख लेना, कैसे लिखना है ये मैं बता देती हूँ। इसमें पहला है मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। ये पंक्तियाँ हैं दो। तो अब संदर्भ में हम ये लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ किस पुस्तक से, किस पाठ से ली गई है और इसके कवि कौन है। तो इसका संदर्भ आएगा हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से ये पंक्तियाँ उद्धृत की गई है। पद्य खंड का पाठ है, एक साखी है जिसके कवि कौन है, कबीरदास जी। ये हो गया संदर्भ। ऐसे जिस भी पाठ में से आएंगी उसका हमें संदर्भ लिखना है। और फिर उसके बाद प्रसंग आ जाएगा कि इन पंक्तियों में क्या कहने की चेष्टा की गई है कवि द्वारा। इन साखी में कबीर जी समाधि अवस्था में प्राप्त आनंद को सांसारिक आनंद से श्रेष्ठ बता रहे हैं। उसके बाद हम इसका भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी इन पाठों की, तो आप उनमें से भावार्थ देख लेना। सभी पंक्तियों के भावार्थ किए गए हैं उसमें। और बस ये याद होना चाहिए आपको कि ये पंक्तियाँ कौन से पाठ से ली गई है, इसके कवि कौन है और इसमें प्रसंग क्या है और इसमें किस रस छंद अलंकार का वर्णन किया गया है। जैसे हमने भावार्थ लिख लिया 5 या 6 लाइन का, उसके बाद हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि जैसे कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, उनकी भाषा सीधी सरल सपाट है। उन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग किया। जैसे यमक अलंकार में मतलब एक ही शब्द 2 बार आता है पर दोनों बार अर्थ अलग अलग होता है यमक अलंकार में। तो यहाँ पे मुक्ता मुक्ता 2 बार आया है। मुक्ता का मतलब मोती भी है और मुक्ता का मतलब मुक्ति भी है। और उन्होंने अपनी समाधि अवस्था का भी बहुत अच्छा से वर्णन किया है। और मानसरोवर कैलाश शिखर पर स्थित है, जिसमें शून्य चक्र को कैलाश भी कहते हैं। ये काव्य सौंदर्य उपरोक्त पंक्तियों में हमें देखने को मिला है। ये हमारा संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य सब हो गया। ये 4 अंक का आएगा, इसको अच्छे से करना है आपको। और दूसरा भी इसी पाठ का है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इन पंक्तियों में भी हमें संदर्भ वो का वही लिखना है। और प्रसंग में हम लिख देंगे कि प्रियजन की तलाश में अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कवि क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद भावार्थ लिखेंगे और फिर काव्य सौंदर्य। उसके बाद तीसरी पंक्ति है, ऊंचे कुल का जमनिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। ये पंक्तियाँ भी साखी की ली गई है, तो वैसा का वैसा ही संदर्भ आ जाएगा। और प्रसंग में कबीरदास जी ने इस साखी में कुसंगति के प्रभाव को दर्शाया है, उसे किस तरह निंदनीय बताया है वो इसके भाव में मिलेगा। फिर उसका भावार्थ लिख देंगे। भावार्थ के बाद काव्य प्रसंग आ जाएगा, जिसमें कुसंगति और सत्संग को महत्व दिया गया है। सत्संग की महत्व को बताकर कुसंगति की निंदा की गई है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से इसमें मानवीय गुणों के सम्मान को बताया गया है। अभी हमने 3 काव्य खंड के अर्थ और संदर्भ प्रसंग को लिखना कैसे ये देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में आगे के सीखेंगे। जब तक के लिए इन्हें याद करिए, अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।